Hello my student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय फ्रेंड, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से क्या कर रहे होंगे, अपने लाइफ में अग्रसर हो रहे होंगे अपने लक्ष्य के प्रति। जो आपने अपने माँ बाप से क्या किया है, एक वादा किया है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा, एक अच्छा अपने एग्जाम में रिजल्ट लाऊंगा। और जब रिजल्ट लाने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जाएंगे, स्पेशली जहाँ पे आपकी इंग्लिश की क्लास, वहाँ पे आपको दिखेगी कि वास्तव में कैसे हमने क्लास करके यहाँ पे एग्जाम में आया और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आपको पहचानने के लिए आप EW365D पे जुड़कर स्टडी करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर माय स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि जैसा कि अभी आपने देखा कि लास्ट क्लास में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है, अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने एक भी क्लास वॉच नहीं किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले, तभी आप आज के क्वेश्चन को क्या करेंगे, फोड़ पाएंगे। क्योंकि मैं आपके सामने आज क्या लाया हूं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि आज हम लोग फाइंड करेंगे एरर जो हमारे एग्जाम में आता है, चाहे वो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हों। एरर आता है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे वहां पे आपका एरर फाइंड होता है, आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेरे साथ मेरे भाई बस 2 से 3 से 5 मिनट क्या करो, 6 मिनट मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्वेश्चन को कैसे धुआं करते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने तो पढ़ा, लेकिन बीच बीच में जो मुझे लगता है कि जो मेन टॉपिक है, मैं उसका एरर आपके लिए इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इनसे आमना सामना हो, तो आप क्या करें, कभी डरे ना। क्योंकि जो क्या होता है कि एग्जाम से कभी कभी क्या लगता है, डर लगता है, और जब डर लगता है तो कहीं ना कहीं हम क्या जाते हैं, अब पीछे चले जाते हैं अपने लाइफ में। तो वो ऐसी चीजें ना है आपके लाइफ में, क्योंकि आप स्टूडेंट है EW365D के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है, एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन आया तो कैसे फोड़ के आना है। एकदम मेरे साथ जुड़े रहिए दिल लगा के। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो बच्चा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अभी तक कॉन्सेप्ट भी वॉच नहीं किया है, वो भी इस क्वेश्चन को क्या कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले माय स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी क्या होती है आपकी, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग माय स्टूडेंट क्या जानते हैं यहाँ पे कि जब हम अपने आप के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अपने आप के बारे में बात करेंगे, यानी कि अपने लिए या फिर अपने आप के लिए जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, तो ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहानी यहाँ पे आएगी माय स्टूडेंट कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जो पहचानने का जो ट्रिक था वो मैंने आपको क्या बताया था। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। 2 ही रूल्स आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रूल आते हैं, और वही मैं 2 गोल्डन रूल्स आपके लिए लाया हूँ। वो 2 रूल्स को पहले हम कॉन्सेप्ट में बताएंगे, देन और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन में क्या करेंगे, एरर फाइंड करेंगे। एक तो मैंने बताया था हमारे स्टूडेंट की आपके नॉमिनेटिव केस में आप देखेंगे कि एक सेल्फ लगा रहेगा और एक आपका क्या लगा रहेगा, सेल्फ लगा रहेगा। ये आप एकदम ध्यान से अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। ये एकदम आपके नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस में देखने को जहां पे मिलेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अंडरस्टूड। यहाँ पे हुआ क्या, कैसे सर, यहाँ पे बताइए। देखिए यहाँ पे माय स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से। छोटे से बॉक्स में 2-3 सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस लेके बताने की कोशिश आपको करूंगा, बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी आपके नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे NOM में लिख दे रहा हूँ, नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। और इसका आपको क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान से इसको समझिए एकदम अच्छे से। यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ही, और यहाँ पे मैं बात कर दे रहा हूँ सी की, ओके। और यहाँ पे मैंने बात कर दिया I एंड V की, और यहाँ पे मैं यहाँ पे बात कर दे रहा हूँ यू की, और यहाँ पे मैं बात कर दे रहा हूँ दे की। अभी क्या छूट रहा है क्या कोई, चलिए अगर छूटेगा ही तो एक और आपका छूट रहा है इट ना, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए सीक्वेंस से थोड़ा सा लिखते हैं, वो बेटर रहेगा। मैं सीक्वेंस इसको लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए कैसे। सबसे पहले आप लिखिए I एंड V, फर्स्ट पर्सन को आप लिख दीजिए, उसके बाद आप सेकेंड पर्सन को लिखिए, उसके बाद आप थर्ड पर्सन को लिखिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा ही, सी एंड इट, एंड यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, दे। अब ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट, जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जितने भी आपके प्लूरल नॉमिनेटिव केस वाले होंगे, उसमें आपका लगेगा सेल्फ। एकदम सिंपल सा, ये प्लूरल नॉमिनेटिव केस के साथ लगेगा या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप ऐड करेंगे इसमें। और सिंगुलर वाले में आप देखेंगे क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर वाले में आपका क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा। मजा आया क्या माय स्टूडेंट? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, गोजापाती मत कर दीजिएगा मेरी तरह, मैं समझा रहा हूँ, अपने कॉपी पे आप नोट डाउन अच्छे से करते रहेंगे। तो आई यहाँ पे है, तो आई के लिए माय स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। क्या लिखेंगे, माई सेल्फ लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे माय स्टूडेंट, आपके एग्जाम में देगा क्या, यहाँ पे इसका एरर तो मैं नहीं बता सकता, चलिए मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब माई सेल्फ की जगह वो आपका क्या दे सकता है माय स्टूडेंट, माइंड सेल्फ दे देगा, माइंड सेल्फ देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ओके। ये आपका गलत देगा, आप उसको क्या करेंगे, करेक्ट करके माई सेल्फ लिखेंगे। वी को आप लिखेंगे आवर सेल्फ्स।
क्या लिखेंगे आवर सेल्फ, और देगा क्या आपके क्वेश्चन में आवर सेल्फ, इस तरह से लगाएगा भैया। प्लूरल है तो उसको सिंगुलर वाला ऐड करेगा, सिंगुलर है तो उसको प्लूरल वाला ऐड करेगा, उसके बाद उसकी कोई औकात नहीं है करने के लिए बाकी अलग वाला। अब ये है यहाँ पे वी लिखा है आवर सेल्फ, अब यहाँ पे हर सेल्फ लिख देगा, हिज सेल्फ लिखेगा तो वैसे ही एरर फाइंड हो जाएगा। तो ये तो मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं, बाकी एग्जामिनर की औकात ही नहीं है कि इसके बाद से इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कोई और क्वेश्चन एरर यहाँ पे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बेस पे देगा, क्योंकि आपको टोटल यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है आपका। यू है माय स्टूडेंट, आप क्या करेंगे यहाँ पे यू के लिए दो होता है, एक होता है योर सेल्फ जब आप सिंगुलर की बात करेंगे, और एक आप यहाँ पे होता है योर सेल्फ्स, ये एक होता है आपका योर सेल्फ जब आप प्लूरल की बात करेंगे। ही के लिए आप हमेशा लिखेंगे हिम सेल्फ, एकदम ध्यान दीजिएगा हिम सेल्फ, और हिम सेल्फ को क्या करके देगा वो हिज सेल्फ, क्या लगाएगा हिज सेल्फ लगाएगा, जो कि पूरा सत्यानाश कर डालेगा क्वेश्चन का। सी का रहेगा आपका हर सेल्फ, सी का रहेगा आपका हर सेल्फ, यहाँ क्या लगाएगा हर सेल्फ लगाएगा, इस तरह से रॉन्ग दे देगा। इट का होता है इट सेल्फ, इट का क्या होता है इट सेल्फ, और यहाँ पे क्या लगाएगा इट सेल्फ लगा देगा, पूरा का पूरा सत्यानाश इधर देगा। क्या लिखेगा दियर सेल्फ, क्या लिखेगा दियर सेल्फ, जो कि भाई क्या होगा यहाँ पे रॉन्ग रहेगा, यहाँ पे आप सही लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे देम सेल्फ, यहाँ पे आप लिखेंगे देम सेल्फ्स, और यहाँ पे क्या लिख देगा यहाँ पे लिखेगा दियर सेल्फ, दियर सेल्फ लिखेगा, या फिर क्या लिख देगा यहाँ पे देम सेल्फ लिख देगा। तो ये थोड़ा सा भाई स्टूडेंट आपको नहीं दिख रहा होगा तो क्योंकि स्पेस भी कम है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे फिर भी अच्छे तरीके से इसको लिख दूँ। यहाँ पे आपका लिखेगा देम सेल्फ, ओके चलिए अच्छे से, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने देखा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग फोड़ पाते हैं कि नहीं फोड़ पाते हैं। वह उसके बाद भाई स्टूडेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप कहीं भी देखिएगा कि आपके एग्जाम में अगर दैन देखने को मिले एंड आपको टू देखने को मिले, ओके ये दोनों कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ये बहुत रूल आता है लेकिन आज के बाद नहीं रूल आएगा। दैन के बाद माय स्टूडेंट आप देखेंगे हमेशा क्या लगता है नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, यानी कि प्रोनाउन का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है एंड टू के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। कहानी खत्म, यहीं पे कहानी खत्म, बस लॉक कर दीजिए, क्योंकि जो हमको पढ़ना है बस वही पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या लीजिए अपना सीट एक कंफर्म करिए और आराम से एंजॉय करिए लाइफ का। या फिर आप क्या कर रहे हैं कहीं किसी पे आप भी किसी जगह पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, आपके पास नॉलेज है तो धुआंधार बैटिंग करते रहिए, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास रूल्स है, आपके पास एक्सप्लेनेशन है उसका, तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सलेंट आप क्या जा रहे हैं वे में जा रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा फिर बनने के लिए उनको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना नॉलेज गेन करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके अपने लाइफ में अच्छा कर सके। तो यहाँ पे वाइस मैंने बताया कि देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे एंड टू के बाद आप क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ एकदम ध्यान से समझेंगे, एकदम यहाँ पे फोड़ डालते हैं क्वेश्चन को माय स्टूडेंट, आराम से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नो वन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा है कैन बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मोर ऑनेस्ट देन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया देन वाला ना, यहाँ पे देन का कॉन्सेप्ट आया ना, चलो भाई यहाँ पे देन आ गया, तो इसके बाद क्या लिखोगे भैया, इसके बाद सर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए। एंड आप जानते हैं माय फ्रेंड कि यहाँ पे आपके जितने भी नो वन, एनीवन, समवन, मैंने बताया था बडी एंड वन कि आपके जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, अगर आप मेल के लिए जाते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं प्रोनाउन ही का यूज करते हैं, और उनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हिमसेल्फ का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में देन आया तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे, कहानी खत्म। जो मैं रूल्स एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ माय स्टूडेंट, यही आपको अपने माइंड में याद रखना है। अगर इतना आप याद कर पा रहे हो तो यकीन मानिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ पे देन आया है, यहाँ पे ठीक है नो वन आया है सर, तो ये मेल को डिनोट किया, यहाँ पे तो हिमसेल्फ लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बाबा जी की तरह यहाँ पे बैठ गए हैं, तो जब ये बाबा जी की तरह यहाँ पे बैठे हैं तो भैया इनको प्रसाद भी तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया आपने प्रसाद दिया तो आप मुझे अच्छा वाला प्रसाद दीजिए, एक अच्छा वाला बाबा जी है तो आशीर्वाद दीजिए, और बाबा जी आशीर्वाद यही देते हैं कि अब मेरे बात क्या करो भैया तुम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करो। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हिमसेल्फ को, ये रॉन्ग हो जाएगा इस वाले पार्ट में, आपका ये रॉन्ग रहेगा, आप इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे करेक्ट आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउन लिखेंगे ही, तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट कैसे लिखेंगे माय स्टूडेंट, नो वन कैन बी मोर ऑनेस्ट देन ही, कहानी खत्म। ओके मजा आया ना यहाँ पे माय स्टूडेंट। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए दे, ओके यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लव्ड है, ओके पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलिए, ये आ गया डियर सेल्फ, ठीक है डियर सेल्फ आया, सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स, इधर सही है। अब यहाँ पे डियर सेल्फ आया ना, तो भैया मैंने यही तो बोला कि डियर सेल्फ देके आपका सत्यानाश कर डालेगा, यहाँ पे सत्यानाश कर डालेगा। देखिए जरा देगा क्या होता है भैया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ, तो काहे के लिए यहाँ पे आप लगाए डियर सेल्फ, यहाँ पे करेक्ट करके माय स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिए देम सेल्फ्स, ये आपका जाके करेक्ट होगा माय स्टूडेंट, यानी कि आपके बी वाले पार्ट में क्या है, आपके एरर है।
आपके सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, एरर एक अच्छे ऐसे नोट्स बनाते हुए, एक्सप्लेनेशन नोट्स करते हुए आप चलिए, आप यकीन मानिए कि कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका अभी बढ़ रहा होगा ना, वो आप खुद जानते हैं कि कितना अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको इतना डिफिकल्ट बना दूँ इसी क्वेश्चन को कि आपको घुमा फिरा के, कि मेरा अगर मोटिव हो जाए कि मुझे आपको सिखाना ही नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, तो मैं इसको इधर उधर करके दुनियादारी की बातें करके आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकता, ये इधर उधर आपको घुमा के फंसा दूंगा। लेकिन एग्जैक्ट जो रूल्स है भाई आपके सामने मेरा लाना कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ पे EW365D का एक मोटिव है कि हर एक गरीब बच्चा हो चाहे कोई भी बच्चा हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और ऑनेस्टली दिया जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा। ये आप देखते रहेंगे मेरे साथ जब तक मैं आपके साथ जुड़ा हूं। लेकिन मुझे भी मोटिवेट करने के लिए जो आप लोग का मुझे एक सपोर्ट चाहिए, अगर वास्तव में आप मेरे से जुड़े हैं और देख रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो पे नहीं कर पाते ऑफलाइन फीस, और जिनको एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, एक अच्छा इंग्लिश का टीचर नहीं मिल पाता है, वहां तक आप इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाइए। बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़िए, चाहे रात दिन हो चाहे कुछ भी हो, मुझे बुखार हो, आपके लिए कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे सिखाना है, ये मेरा भी यहाँ पे प्रण है। यहाँ हमारे स्टूडेंट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और ध्यान से देखिएगा। सी, अब सी आ गया ना, तो अगर भाई आप क्वेश्चन को आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। यहाँ पे सी लाइक्ड है, द डायमंड है, मैं तो सीधा देखूंगा भैया सी है, तो मेरा तो ध्यान पहले जाता है ए। अगर मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है। देखो सिंपल मेरे भाई यहाँ पे फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है कि आप ऑप्शन ए देखिए, पहले बी देख लीजिए, टेंस को भी डिफाइन करते चलिए कौन सा टेंस में दिया हुआ है, देन आफ्टर आप देखिए उसके केस को, केस पे ज्यादा ध्यान देना है अगर कहीं पे यूज हुआ है तो। अगर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे इसका केस है, तो 99.9% कहानी वही से बनती है कि यार यहाँ पे तो सी है, तो अगर यहाँ पे अगर हिज दे देगा तो मिस्टेक हो जाएगा ना, सी के लिए तो हर लगता है। तो यही भी देखिए भाई स्टूडेंट आपका लिखा हुआ है हर सेल्फ लिखा है, काहे के लिए प्लूरल वाला यहाँ पे यूज कर रहे हो भाई। यहाँ पे आपने देखा कि सी के लिए क्या लगता है, यहाँ पे सी के लिए लगता है हर सेल्फ, सी के लिए क्या रखता है हर सेल्फ, तो आप इसको रिमूव करिए, यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे यहाँ पे हर सेल्फ इंस्टेड ऑफ हर सेल्फ, यहाँ पे आप लिखेंगे हर सेल्फ। बाकी सब आपका करेक्ट है माय स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। ओके, तो आपके सी वाले पार्ट में यहाँ पे क्या था, मिस्टेक था। यहाँ पे देखते हैं अ हाउस डिवाइडेड। ओके भैया, हाउस है ना, तो यहाँ पे आपका ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है माय स्टूडेंट। आपकी लिविंग थिंग्स तो नहीं है, नॉन लिविंग होगा तो नॉन लिविंग के लिए आपको इट का यूज करते हैं। आपके इट का यूज अभी बताया गया है माय स्टूडेंट कि नहीं बताया गया, एक बार मैं चेक करूंगा, लेकिन जल्दी आपके लिए कॉन्सेप्ट लाया जाएगा इट का यूज। आपको देयर का यूज बता दिया गया है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक नॉन लिविंग लिविंग दोनों थिंग्स के लिए यूज होते हैं, इसीलिए इनको इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि माय स्टूडेंट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को। यहाँ पे हाउस है आपका, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो कहीं ना कहीं भैया इसके लिए क्या लगेगा, इट लगेगा। और इट को हमेशा हम क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं। आपको टेंस में पूरा रटा दिया गया है। और इट के लिए जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, वो आपका यूज क्या होगा, इटसेल्फ। क्या यूज होगा, इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगाया हुआ है इटसेल्फ, यहाँ पे आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, लिखेंगे इटसेल्फ। और यानी कि आपका ये ए बी और सी वाले पार्ट में एरर है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका है वी वेंट टू मुंबई एंड एंजॉयड आवरसेल्फ। क्या आप यहाँ पे देख लो भाई, वी है, वेंट टू गए, टेंस तो भैया सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं एंजॉयड किया, ठीक है। और यहाँ पे गया, कहाँ पे गया, मुंबई गए हम लोग। और यहाँ पे देखिए आवरसेल्फ, हम लोग खुद से अपने आप से क्या किए, वहाँ पे एंजॉय किए। तो यहाँ माय स्टूडेंट आवरसेल्फ तो होता नहीं है, मैंने लिखा है क्या, कहीं पे लिखा है क्या, यस माय स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आपका रॉन्ग देगा, ये मैंने रॉन्ग वाला लिखा है, ये मैंने रॉन्ग वाला लिखा है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। और करेक्ट वाला मैंने यहाँ पे लिखा है, वी के लिए क्या होता है भैया, आवर सेल्फ होता है। तो काहे के लिए ये आवर सेल्फ लगाए, आवर सेल्फ लगाइए इसकी जगह पे, और सेंटेंस करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे हो गया ए बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे कर दिया यहाँ पे डी, ठीक है। आपके डी वाले पार्ट में क्या करेंगे, आप इसे टिक मार करेंगे कि यहाँ पे एरर है। ये आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन था हमारे स्टूडेंट, आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन था ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम। अगर आप रूल्स पढ़ रहे हैं तो आप सॉल्व भी करना सीखिए, उस पर प्रैक्टिस। मुझे जब जब टाइम मिलेगा मैं आपके लिए ऐसे ही एक्सरसाइज लेकर आता रहूँगा, लेकिन आप भी दिल लगा के पढ़ते रहेंगे। तो आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन विथ रूल्स। आपने यहाँ पे देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लगभग 50 से 60% आपने तो यही पे कवर कर लिया माय स्टूडेंट। जो 40% का और कॉन्सेप्ट बचा है, आप वहाँ से क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक से हर एक लेक्चर को क्या करिए, आप अटेंड करिए, आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लॉक कर पाएंगे, फिर आपके लिए ये और भी आसान लगने लगेगा। तो चलिए आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा अपने लाइफ में अपने आगे बढ़ते रहिए, दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।